जब 100 साल पुराने इच्छाधारी नाग के माथे से निकली नागमणि, आखिर क्यों हुआ ऐसा और क्या था इसके पीछे का कारण, जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कुछ अनकहे और अनोखे किस्से ऐसे होते हैं कि जिन पर कभी कभी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी एक सच्ची घटना है राजस्थान के एक गांव अलगपुर से, जिसके बारे में सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। इस गांव में करीब 15 साल पहले एक आदमी रहता था जिसका नाम ऋषभ था। ऋषभ एक लकड़हारा था और वो अक्सर गांव के पास के जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था और उन्हें गांव में लाकर बेचता था। उसके बाद उसके परिवार में कोई नहीं था, एक छोटी सी बच्ची के अलावा, जो भले ही उसकी कोई नहीं लगती थी पर वो उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। यह बच्ची कौन थी और ऋषभ को कैसे मिली, गाँव में यह किसी को कुछ नहीं पता था। कुछ समय पहले ऋषभ जंगल में लकड़ियां काटने गया था, तभी वो बच्ची उसे मिली और वो अपने साथ अपनी झोपड़ी में लाया। तब से यह बच्ची ऋषभ के साथ रहने लगी। ऋषभ ने अपनी बहन का नाम परी रखा था। उसे जो कुछ भी लकड़ियां बेच के मिलता वो उससे कुछ बचा लेता और बाकी परी की पढ़ाई और घर के खर्च में लगा देता। वह खुद अपनी पढ़ाई पैसों की कमी के कारण पूरी नहीं कर पाया था, इसलिए वो चाहता था कि परी अपनी पढ़ाई पूरी करे और वो अच्छे से उसका ख्याल रखता था। और परी भी कोशिश करती थी कि वह अपने भाई को कभी भी निराश ना करे और इसलिए वह मन लगाकर पढ़ती थी, घर का काम भी करती थी और ऋषभ के साथ जंगल में लकड़ियां काटने भी जाया करती। एक दिन परी ऋषभ के साथ ही जंगल की ओर गई थी, फिर वहाँ वो ऋषभ से बिछड़ गई। असल में वहाँ परी को प्यास लग गई और परी पानी ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर चली गई। ऋषभ ने परी को ढूंढने की कोशिश की पर वो कहीं नहीं मिली। ऋषभ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अंधेरा हो चुका था और अपनी बहन की चिंता उसे सताए जा रही थी। वो वापस गांव की ओर भागा और गांव में जाकर उसने कई लोगों से पूरी सच्चाई बताई कि किस तरह उसकी बहन जंगल में खो गई, पर गांव के किसी आदमी ने उसकी मदद नहीं की। उन सभी को डर था कि अमावस की रात है और इस रात इच्छाधारी नाग नागिन जंगल में घूमते हैं। वह किसी भी इंसान को अगर देख ले तो उसे मार देंगे। इसी डर से उसने ऋषभ की मदद नहीं की। ऋषभ ने पूरे गांव वाले से मदद मांगी और जब किसी ने उसकी मदद नहीं की तो वो वापस जंगल की ओर चला गया। वो फिर से परी को ढूंढते हुए उस जंगल में घुस गया। उसके मन में परी को लेकर डरावने ख्याल आ रहे थे और गांव वालों की बातें सुनकर उसे और भी ज्यादा डर लगने लगा। जंगल के अंदर हर रास्ता एक ही जैसा लग रहा था और लग रहा था कि वह एक ही रास्ते पर बार बार चल रहा है। ऋषभ को इसी जंगल में भटकते हुए लगभग 3 घंटे बीत गए पर परी का कोई भी पता नहीं चला। बहुत रात बीत चुकी थी और जानवरों की आवाजें साफ साफ जंगल में सुनाई दे रही थी। इसी बीच जब ऋषभ पूरी तरह से निराश हो गया तब उसे जंगल की तरफ से एक रोशनी आती हुई दिखाई दी। रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए तो आंखें बंद हो गई। वो जल्दी से उठा और उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। वह उस रोशनी का जैसे जैसे पीछा कर रहा था वैसे वैसे वह रोशनी आगे बढ़ रही थी, मानो जैसे कोई उस घने जंगल में सही रास्ते की तरफ ले जाना चाह रहा हो। करीब आधे घंटे के बाद इसी तरह चलने के बाद उसे थोड़ी दूर पर कुछ खड़े हुए लोग दिखते हैं। ये देखकर वो चौंक गया क्योंकि जंगल में इतने अंदर और लोगों का होना आश्चर्यजनक था। उसे लगा कि शायद वह जंगल के बाहर आ गया है, पर ऐसा नहीं था। जब उसने उन लोगों को करीब जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन लोगों का आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर इंसान का। वो सभी इच्छाधारी नाग और नागिन थे। उन सबके साथ बीच में परी भी खड़ी हुई थी और उनके बीचों बीच एक बड़ा सा इच्छाधारी नाग था जिसके माथे पर रोशनी निकल रही थी, जिसका पीछा करते हुए वह वहां तक पहुंचा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और दोपहर से कुछ न खाने की वजह से उसे चक्कर आ गया। ऋषभ बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसके सामने वही लोग और परी खड़े थे। परी ने उसे बताया कि ये सब लोग अच्छे हैं और उन्होंने इस परी को जंगल के खूंखार जानवरों से बचाया है। तभी वो इच्छाधारी नाग आगे आता है जिसके माथे से रोशनी निकल रही थी। वो कहता है कि नागमणि के रक्षक इच्छाधारी नाग और नागिन अक्सर नागमणि को अपने दुश्मनों से बचाकर अपनी शक्तियों की मदद से माथे के अंदर छिपा कर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे निकाल सकते हैं। जब ऋषभ जंगल में परी को ढूंढते हुए आया तब उसे इस बात की खबर अपनी शक्तियों की वजह से पता चल गई। वह परी को सही सलामत उसके पास पहुंचा सके इसलिए उसने इस नागमणि की रोशनी का इस्तेमाल किया और उसे नागमणि की रोशनी की वजह से वह वहां तक पहुंचा पाया।
ऋषभ उन सभी को धन्यवाद करता है और उनसे वादा करता है कि वह कभी भी किसी गांव वाले को इस बारे में नहीं बताएगा। और इच्छाधारी नाग नागिन परी और ऋषभ को जंगल से बाहर निकालने में मदद करते हैं और फिर वापस जंगल में हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।